नमस्कार दोस्तों परसेंटेज की क्लास में आज हम नवे टाइप पर पहुंच चुके हैं, जिसमें मैंने एक बहुत आसान सा क्वेश्चन लिया है। इस टाइप में मैं और भी क्वेश्चन समझाऊंगा। सबसे पहले एक बहुत आसान सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत ही कम समय में होने वाला क्वेश्चन, लेकिन फिर भी हम इसमें थोड़ा समय खर्च करेंगे, क्योंकि इसके माध्यम से मैं परसेंटेज की कुछ कैलकुलेशन को समझाऊंगा। देखिए, मैं परसेंटेज में कितने प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं या कितने प्रकार से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। देखिए, फर्स्ट कैलकुलेशन क्वेश्चन क्या कह रहा है। राम के पास 8,000 रुपए थे, उसने कुल धन का 30% खर्च कर दिया, तो बताओ उसके पास अब कितना धन शेष बचा। देखिए, कुल धन कितना है 8,000, उसका उसने 30% खर्च कर दिया, तो मैं 8,000 का 30% निकालूं तो कितना आएगा 2,400 रुपये। 8,000 रुपये में से मैंने 2,400 खर्च करे, पूछा है कितना बचा, तो कितना बचा तो मैं 8,000 में से 2,400 रुपये घटा दूंगा तो आ जाएगा 5,600 रुपये। यानी कितने रुपए बच गए 5,600। एक कैलकुलेशन तो ये हो गई, इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा, दूसरा तरीका देखिए, अगर 30% खर्च कर दूं तो कितना प्रतिशत बचेगा 70%। मतलब मेरे पास अगर 100% धन है, उसमें से 30% खर्च कर रहा हूं तो 70% बच रहा है। तो मैं यहां पर अगर मैं डायरेक्टली लिख दूं कि कितनी बचत हो रही है 70%, तो 8,000 का 70% अगर मैं निकाल दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 8,7 5600। एक कैलकुलेशन ये हो गई। तीसरी कैलकुलेशन, इसको अगर भिन्न में चेंज करें 30%, क्या लिख सकते हैं 3/10। बस इसको डायरेक्ट लिख दीजिए। अगर 8,000 का भिन्न के साथ सॉल्व करें 30%, तो 8,000 का गुना 3/10। ये क्या है, ये खर्च कर रहा है वो, तब भी क्या मान आएगा 2,400 रुपये। अब बचत निकाल ले, कितना बचा, तो भाई 8,000 में से 2,400 रुपये घटाए तो क्या आया 5,600। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं सीधा भिन्न में चेंज करके। देखिए, ये बिल्कुल सेम इसी तरीके से, ये देखिए अगर मैं ऐसे काटता तब सॉल्व करता, तब मेरी भिन्न क्या 3/10 यहाँ पे भी आ रही है। मैंने डायरेक्ट, अगर मुझे याद है तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा, यहाँ इतना लिखने में मैं समय क्यों खर्च करूंगा। एक आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब चौथा, भाई ये क्या है 30% को मैंने भिन्न में चेंज करा, तो ये क्या है और ये क्या है। भाई सवाल में देखिए, धन का 30% खर्च, यानी धन का 30% खर्च, ये टोटल धन है, ये खर्च है, ठीक है। तो बचत कितनी हो गई, 10 में से 3 गए तो 7। ये बचत किस पर है, टोटल धन पर। 7/10 बेस होना जरूरी है, ठीक है। तो अब मैं इससे सॉल्व करूं, अब यहां से अगर मैं इसको लूंगा तो सीधी मेरी बचत आ जाएगी। कितना बच रहा है 8,000 गुना 7/10, कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर 5,600। ये चौथा तरीका है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन तब भी बनेगी अगर मैं इसको इस प्रकार से बोलूं, इस क्वेश्चन को अगर इस प्रकार से समझूं कि 10 मेरी क्या है, टोटल धन है मेरा, ठीक है। तो 10 बराबर क्या है, देखिए 10 बराबर क्या है 8,000। 3 खर्च कर दिया तो बचत कितनी है 7। तो 7 बराबर क्या होएगा 8,000 बटे 10 गुना 7। देखिए यही क्वेश्चन बन रही है, 8,000 गुना 7/10 यही बन रही है। इस प्रकार से भी सॉल्व करने पर, तो क्वेश्चन को अगर देखें तो हम कई प्रकार से कैलकुलेशन को कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को लेके मुझे यही समझाना था कि हम परसेंटेज को किस किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं।
मुझे उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से ये सारी प्रकार की कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होंगी और आप जिस प्रकार से चाहें उस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, बस उसी प्रकार को ले लीजिए और फिर प्रैक्टिस करनी है बहुत से क्वेश्चन लेके, जिससे हमारी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाए कि क्वेश्चन को हम देखते ही एग्जाम में सॉल्व करें बहुत कम से कम समय में। देखिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और ये सभी प्रकार की कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए मैं दूसरे क्वेश्चन पर चलता हूं, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, एक ठेकेदार के पास किसी निश्चित लंबाई का तार है, इसमें से 10% चोरी हो गया और बचे हुए में से, ध्यान रखें क्या कह रहा है, बचे हुए में से 70% बेच दिया। 810 मीटर अभी भी बचा हुआ है। शुरुआत में तार की लंबाई कितनी है? क्या पूछा है? टोटल तार की लंबाई। पिछले क्वेश्चन में हमको दे रखा था टोटल धन, ठीक है, निकालना था शेष बचा हुआ धन, लेकिन इसमें हमको बचा हुआ तार दे रखा है और पूछा क्या है? टोटल तार की लंबाई, ठीक है। इसको भी हम 2-3 प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए मान लीजिए तार की टोटल लंबाई मैं मान लेता हूं x। फर्स्ट मेथड है, तार की टोटल लंबाई मैंने मान ली x, इसमें से 10% चोरी हो गया। अगर 10% चोरी हो गया तो बच कितना गया? 90%। बस x गुना 90/100। अब देखिए x में से 90/100 ये बच गया है। अब इस बचे हुए में से भी 70% बेच दिया, तो 70% बेच दिया तो कितना बचा? 30%। बस इस बचे हुए का 30% निकाल लेंगे। ये मान किसके बराबर है? जो हमारा तार बचा हुआ है 810 मीटर। सॉल्व कर लीजिए। x बराबर क्या आएगा? 810/27 गुणा 100। इसको सॉल्व करने पे आंसर आएगा 3000 मीटर, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट मेथड हो गया। अगर मैं इसको x मान के करता हूं तो इस प्रकार से सॉल्व होगा। ये मेरे टोटल तार की लंबाई आ गई। अब दूसरा मेथड बहुत आसान है। पिछले क्वेश्चन से आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में ज्यादा समय खर्च नहीं करना है अब, और आगे प्रैक्टिस ऐसी करनी है जिससे टाइम कभी खर्च हो ही ना। एग्जाम में क्वेश्चन आया और इधर 2-3 सेकंड में आंसर, ठीक है। अब देखिए दूसरा मेथड बहुत आसान है। मैंने अभी पिछले मेथड में x माना था, अब इसमें मैं क्या मानूंगा? 100। देखिए 100 मान के करते हैं। मान लीजिए टोटल तार की लंबाई कितनी है? 100। अब देखिए इसमें से 10% चोरी हो गया। अगर 10%, 100 का 10% क्या होता है? 10 ही होता है, ठीक है। इसमें से 10 खर्च हो गया, 10 चोरी हो गया तो बच कितना गया? 90। अब इस बचे हुए में से जो 90 बचा है, इस बचे हुए में से भी 70% बेच दिया, तो 70% बेच दिया तो कितना बचा? 30%। तो किसका 30% निकालना है? 90 का, ठीक है। 90 का 30% निकालेंगे तो ये मान किसके बराबर होगा? देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा? 9 3 27। तो ये किसके बराबर है? यहाँ पर 27 बचा हुआ है 100 के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से क्या बचा? 810 मीटर, यानी 27 बराबर क्या होगा? 810। तो हमको पता क्या करना है? तार की टोटल लंबाई यहाँ पर क्या है? 100, इसके हिसाब से निकालनी है। तो 27 बराबर 810 है, तो 100 बराबर क्या होगा? 810/27 गुणा 100। सॉल्व करने पर क्या आएगा भाई? 3000 मीटर, ठीक है। 100 मान के भी करते हैं तब भी बहुत आसान है और बहुत ही कम समय में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा मेथड, आपकी जो इच्छा हो उस मेथड से सॉल्व करें। किस प्रकार से आपको कैलकुलेशन करनी है ये आपको डिसाइड करना है, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तीसरा मेथड, तीसरे मेथड में मैं भिन्न लेके करूंगा। क्या लेके? भिन्न लेके। फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए। 10% को क्या लिख सकते हैं? 1/10, और 70% को क्या लिख सकते हैं? 7/10। देखिए 10% खर्च हुआ तो कितना बच गया? 90%। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप? 9/10। और 70% अगर तार बेच दिया तो कितना बचा? इसको क्या लिख सकते हैं? 3/10। अब यहां पर मैं तार की लंबाई अगर x मान लू
तो पहले कितना बचा, x का 9/10। अब इस बचे हुए का मैंने तार बेच दिया कितना, 3/10 गुना 3/10। ये किसके बराबर है, जो हमारा तार बचा हुआ है 810। सॉल्व करने पर x गुना 27/100 क्या आ जाएगा, x बराबर 810/27 गुना 100। सॉल्व करने पर क्या आएगा, 3000। ठीक है, ये मेरा तीसरा मेथड है। समझ में आ गया होगा आपको। आपको जो मन करे उस हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, बस सॉल्व होना चाहिए क्वेश्चन बहुत ही कम समय में, ज्यादा समय खर्च नहीं करना है एग्जाम में। देखिए अब इस क्वेश्चन में एक चीज है, यहां पर मैंने ये निशान बनाया हुआ है बचे हुए में से। इसका क्या मतलब है, मैंने क्यों कहा कि भाई इस पे ध्यान रखे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। देखिए अगर यहां पर बचे हुए में से ना होके और लिख देता तार का, बस इतनी सी बात, और क्वेश्चन पूरा चेंज, आंसर बिल्कुल अलग आएगा। और ऑप्शन में आपको ये 3000 भी मिलेगा और जो आंसर अब आएगा वो भी मिलेगा। और बस जल्दबाजी का नतीजा और हमारा क्वेश्चन गलत। सिर्फ क्या करा हमने, गलती से पढ़ा नहीं सही से। ठीक है, अब देखिए अगर इस प्रकार से होता क्वेश्चन तो इसको कैसे करते। अगर मैं इनको तीनों मेथडों से समझाऊं तो तीनों से समझ लीजिए। देखिए टोटल तार है, उसका 10% चोरी हो गया है और उसी तार का अगर 70% बेच दिया है, तो बताइए हमारा टोटल तार कितना खर्च हो गया। 10 + 70 80%, यानी टोटल तार का 80% खर्च हो गया। तो बच कितना गया, 20%, यानी x अगर मैं मानू, पहले मेथड से अगर मानू x, तो कितना बच गया, x का 20% बच गया। किसके बराबर है ये, 810 के। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 20 × 5 100, 810 गुना 5। सॉल्व करने पर क्या आएगा, 5 × 5 8 × 5 40, यानी 4050 मीटर। बिल्कुल अलग आंसर। और ऑप्शन में आपको दोनों मिलेंगे, 3000 ही मिलेगा और ये 4050 ही मिलेगा। अब जो सही से पढ़ेगा उसका आंसर सही, और जो गलत पढ़ेगा, ढंग से नहीं पढ़ेगा, उसका आंसर गलत। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड। अगर मैं इसको 100 मान के करता तो 100 मान करता तो बहुत ही आसान है। देखिए 100 टोटल है, इसमें से 10 चोरी हो गया, 70 बेच दिया, कितना खर्च हो गया, 80, बच कितना गया, 20। तो 20 बराबर क्या हो जाएगा, 810। तो 100 बराबर क्या है, 20 × 5 100, क्या आ जाएगा, 4050 मीटर। ये 100 मान के कर लो, बहुत ही आसान। अगर इसको मैं भिन्न मान के करता तो टोटल खर्च कितना हो रहा, 80, बचा क्या, 20। 20% को क्या लिख सकते हैं, 1/5। तो x का 1/5 बराबर क्या है, क्या बच रहा है, 810। तो x बराबर क्या हो गया, 810 गुना 5, क्या आएगा, 4050 मीटर। अब मैंने आपको बता दिया है, अगर क्वेश्चन दोनों प्रकार से किसी प्रकार से पूछा जाए तो दोनों प्रकार से बता दिया कि कैसे सॉल्व करना है। और 3 मेथड मैंने बता दिए हैं, पसंद आपकी है, आपको किस मेथड को लेके प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस आपको जबरदस्त करनी है, जिससे कि एग्जाम में बहुत कम समय लगे। ठीक है, समय समझाने में लगता है, सॉल्व करने में 2 से 4 सेकंड, बस इतना समय लगना चाहिए। अब चलिए मैं तीसरा क्वेश्चन लेता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 3। किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 16.2/3% बढ़ रही है, दूसरे वर्ष 37.1/2% घटती है। देखिए यहाँ पे बढ़ रही है, यहाँ पर घट रही है, इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें। तीसरे वर्ष 57.1/7% बढ़ती है, तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो अगर 3 वर्ष बाद जनसंख्या 1,65,000 होगी। यानी वर्तमान में कोई जनसंख्या है जो कि पहले वर्ष इतनी बढ़ रही है, दूसरे वर्ष घट रही है, तीसरे वर्ष इतनी बढ़ रही है, तो हमको वर्तमान जनसंख्या बतानी है और 3 वर्ष बाद की जनसंख्या हमको दी गई है। देखिए मैं फ्रैक्शन करके जो मेथड बताता हूँ वो इसीलिए बताता हूँ कि अगर एग्जाम में इस प्रकार की परसेंटेज दिखाई दी, तब आप जो अदर मेथड है 100 लेके या फिर इन परसेंट को लेके सॉल्व करते हो आप, तो कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाती है। इसीलिए कहता हूँ कि इनको पहले फ्रैक्शन में तोड़ लो, जिससे हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाए। देखिए इनको अगर मैं फ्रैक्शन में तोड़ूंगा तो 16/2/3% को क्या लिख सकते हैं, 1/6,
चूंकि ये बढ़ रही है तो ये प्लस 1/6। दूसरा है 37 सही, 1/2% को क्या लिख सकते हैं 3/8। चूंकि ये घट रही है तो इसको मैं माइनस में लिखूंगा। ये जनसंख्या 8 है, इसमें घट कितनी रही है 37 से 1/2% घट रही है, यानी -3 लिखाएगा। ठीक है। फिर तीसरा है 57 सही, 1/7%, इसको लिख सकते हैं 4/7। ठीक है, बढ़ रही है तो प्लस में। ठीक है, इन मैंने परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ लिया। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लीजिए जनसंख्या है क्या है x। अब पहले वर्ष 16 सही 2/3% बढ़ती है, यानी प्लस के 1/6, तो कितनी हो जाएगी 6 में 1 जोड़ेंगे 7/6। ठीक है, अब पहले वर्ष की जनसंख्या इतनी बढ़ गई। अब दूसरे वर्ष क्या कह रहा है घट रही है, तो इस जनसंख्या पर घट रही है तो कितनी 3/8, तो 8 में से 3 गए तो 5, किस पर घट रही है 8 पर। ठीक है। तीसरा है तीसरे वर्ष 57 से 1/7% बढ़ रही है, यानी 4/7 बढ़ रही है, तो कितनी बढ़ गई 7 में 4 जोड़ेंगे 11/7। ये हमारे तीसरे वर्ष तक की जनसंख्या हो गई। तो ये किसके बराबर है, जो कि हमको दिया गया है 1,65,000। अब इसको सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे पूरे को तो x बराबर आएगा 1,44,000। ये हमारी वर्तमान जनसंख्या है। ठीक है, अगर आपको फ्रैक्शन तोड़ना आता है और आपको पता है, देखिए आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये स्वतः ही याद हो जाती है। इनको आप एग्जाम में सॉल्व करने लगेंगे 57 से 1/7% को फ्रैक्शन में चेंज करने बैठे तो बहुत समय खर्च हो जाएगा। तो इतनी अच्छी प्रैक्टिस रखिए इनमें कि एग्जाम में देखते ही हमको ये याद आ जाए कि यार इसको फ्रैक्शन में हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। आज की क्लास में मैंने आपको इस टाइप में 3 क्वेश्चन बताए, तीनों ही अलग अलग प्रकार के थे। ठीक है, इससे मैंने आपको ये वाला कॉन्सेप्ट इन 3 क्वेश्चन के माध्यम से ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है। एग्जाम में इसको लेके कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप चंद सेकंडों में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं नेक्स्ट क्लास में नए टाइप के साथ मिलूंगा। ठीक है, और नई डिफिकल्टी को लेके। धन्यवाद।